हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टर्म्स के बारे में जिसको इंडिया में उतना नहीं सुना जाता है। तो वह टर्म है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर आपकी ज़रूरतें हैं जो मंथ की, अगर मान लेते हैं कि अगर मेरी मंथ की ज़रूरतें अगर 1 लाख में पूरी हो जाती है, अगर वो 1 लाख की ज़रूरत जो पूरी हो जाती है, अगर वो 1 लाख बिना मेरे काम किए अगर वो हमको मिलने लगे तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है उसको किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप कमाते हैं, तो अगर आप लोग उसको बैंक में रखते हैं, उस पैसा को अगर सेविंग में रखेंगे तो 2 या 3% का रिटर्न आएगा। वो तो लगभग आपका पैसा लॉस ही हो रहा है। अगर आप उसको एफडी में डालते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, तो उसमें आप लोग को 6 से 7% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप लोग को मालूम है कि जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का वो भी 6-7% है, यानी कि जो आपका पैसा एफडी में लगा हुआ है वो भी उतना ही बढ़ेगा जितना महंगाई बढ़ेगा, यानी कि आपको पैसा बढ़ेगा, आप पैसा प्रॉफिट में नहीं आएगा, आपके पास पैसा बचेगा नहीं। तो इसीलिए आता है फिर इन्वेस्टिंग की दुनिया। इन्वेस्टिंग की दुनिया में देखा जाए तो दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और दूसरा म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम लोग किसी कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में हम लोग अपना पैसा देते हैं ब्रोकर को। ब्रोकर जो मेरा पैसा रहता है वो बहुत सारी कंपनियों में उसको डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों इंडिया के लोग जो है बहुत कम इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर देखा जाए अमेरिका में लगभग 60 से 70% लोग इन्वेस्टिंग के दुनिया में है, और इंडिया में देखा जाए तो वहीं 5 to 10%। यहाँ से देखने से ये लगता है कि यहाँ के लोग अवेयर ही नहीं है इन्वेस्टिंग के दुनिया से। लेकिन जो मेजर कारण अगर देखा जाए कि इंडिया के लोग निवेश क्यों नहीं करते, तो उसमें पहला जो आता है कि इतने सारे स्कैम हो चुके हैं जिसके चलते काफ़ी लोग डर गए हैं। जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, उस समय काफ़ी लोग आत्महत्या भी किए थे, जिसके चलते एक तरह से शेयर मार्केट को स्कैम बोला जाने लगा था। और दूसरा जो ऐसा माना जाता है कि जो शेयर मार्केट है वो गैम्बलिंग है, यानी कि एक तरफ से जुआ है, और इसको काफ़ी रिक्सी माना जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें लोग पैसा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन लोगों को लगता है कि काफ़ी हाई नॉलेज की ज़रूरत होती है, ये बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा तब जाके हम लोग इन्वेस्टिंग में सफल हो सकते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी पढ़े हुए हैं, खुद वॉरेन बफेट सर जी 5 तक पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग अच्छी कंपनी चुनते हैं तो आपको रिटर्न बनाकर देगी ही देगी लॉन्ग टर्म। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि मिनिमम जो अपना पैसा, सभी पैसा को इन्वेस्टिंग की दुनिया में नहीं लगाना है। पहला जो करना है कि आपको एफडी करना ज़रूरी है। 6 मंथ या 7 मंथ के लिए आप एफडी कर दीजिए, जितना आपको चाहिए अपना पैसा उसके मुताबिक एफडी कर दीजिए। और बाकी जो पैसा है उसको इस तरह से इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड प्लस शेयर मार्केट में कि उसका जो आने वाला रिटर्न है मिनिमम लेकर चलिए, और उसी में आप लोग को जितना एक मंथ का कवरेज है वो मिलता रहे बिना आप लोग को काम किए। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एक जो मिथ है जो फाइनेंशियल फ्रीडम को ऐसा बोला जाता है कि इसमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। कोई तो बोलते हैं कि 50 करोड़ 100 करोड़ रहेगा तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, लेकिन इससे फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई कनेक्शन नहीं है। मानते हैं कि कई लोगों के लिए अगर गोल हाई है, अगर उन लोग का पर मंथ अगर ज़्यादा चल रहा है तो उन लोग को ज़्यादा ज़रूरत है तो उनके लिए 50 करोड़ हो सकता है। लेकिन अगर मेरी ज़रूरत अगर 1 लाख तक अगर पूरी हो जाती है, अगर वो 1 लाख बिना मेरे काम किए अगर आ रहा है तो भी मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में हूँ। तो आप लोग देख चुके कि जो एफडी होता है, जो बैंक होता है, जो सेविंग होता है, वो उतना ही आप लोग को रिटर्न नहीं देता है जितना कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आता है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का जो एवरेज अगर रिटर्न देखा जाए तो लगभग 13-14 के आसपास है। वहीं अगर शेयर मार्केट का देखा जाए तो 16-17% के आसपास है। लेकिन हम लोग को इन्वेस्टिंग करने से पहले, किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले 3-4 पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्स, मैनेजमेंट
मोनोपोली, प्लस में अगर उस कंपनी पर ज़्यादा लोन है, उसके जो कैपिटल गेन है उसके मुकाबले उसका अगर ज़्यादा लोन है तो उस कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो। इन्वेस्टिंग के दुनिया में देखा जाए तो अगर आप लोग सही से रिसर्च करते हैं, सही से मैनेजमेंट चेक करते हैं, सही से सेल्स चेक करते हैं, सही से उसका मोनोपोली का अगर पता लगा लेते हैं, तो वो कंपनी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, यानी कि आपकी लाइफ का इतना चेंज कर देगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर देखा जाए कि एक एग्जांपल के लिए देखा जाए तो जो इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला सर जी, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है, वो खुद क्या किए थे कि टाइटन का जो शेयर है उसको काफ़ी कम प्राइस में खरीदे थे, और अभी जो उसका प्राइस है काफ़ी हाई हो गया है। वो उस समय जब खरीदे थे उस समय वो काफ़ी छोटी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह रिसर्च किया और उसका मैनेजमेंट चेक किया, उसका सेल्स चेक किया, उसका मोनोपोली चेक किया, तब जाकर किया, और उस कंपनी ने उनको इतना रिटर्न बना के दिया है कि उनका लाइफ ही चेंज कर दिया। तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल होना है तो 3-4 पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।